काफी टाइम से हम राहुल गांधी के मुंह से सुन रहे हैं कि एक दिन जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी और मोदी को सड़कों पर लाकर मारेगी। जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। ऐसा राहुल गांधी ने न पहली बार कहा न अंतिम बार कहा। राहुल गांधी भरसक प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से जनता सड़कों पर उतर आए और सरकार के लोगों को मार पीट करके भगाए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जिस समय पर एंटी-सीए प्रोटेस्ट हुआ था, तैयारी तब भी पूरी थी, लेकिन परिणति दिल्ली के अंदर 56 लोगों की मृत्यु के रूप में उभर कर आई थी। उसके बाद में किसान आंदोलन हुआ। आक्रमण ठीक उसी प्रकार का था जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, श्रीलंका या फिर नेपाल में हुआ। वो सारी स्थितियां भारतवर्ष के अंदर पैदा करने के लिए हर बार कोई ना कोई षड्यंत्र लगाया जाता है। लेकिन इस बार जो वोट चोरी का षड्यंत्र बनाया गया ना, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी टूल किट एक्सपोज हुई है। आप सभी ने खुरपेंच नाम का एक ट्विटर हैंडल तो देखा ही होगा। इसने पूरा का पूरा एक थ्रेड डाला हुआ है और थ्रेड के अंदर चौंकाने वाली बातें हैं। वोट चोरी की 3 पीपीटीज तैयार की गई थी, हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ा। तीनों की तीनों का निर्माण म्यांमार में हुआ है। टाइम जोन प्लस 6:30 का है। सबसे पहले आप राहुल गांधी .in पर पड़ी हुई इस फाइल का स्क्रीनशॉट देख लीजिए। लेकिन जब इस पीडीएफ फाइल का मेटा डाटा निकाला गया तो उसमें जिस देश के अंदर इस पूरी की पूरी टूल किट का निर्माण किया गया है उसका टाइम जोन आ जाता है 6:30। अब इसकी समरी टेबल में बताया गया है कि जो पीडीएफ है वो अडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाई गई हैं, जो कि इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर के ही टाइम जोन को लेता है। यहां पर भी आप इसको साफ प्लस 6:30 MMT देख सकते हैं। मेटा डाटा की अगली रिसर्च में इस टाइम जोन के देश का भी पता लग जाता है। आगे फिर इस पूरी की पूरी पीडीएफ को गूगल ड्राइव के लिंक के माध्यम से शेयर किया गया, जिससे कि पीडीएफ के मेटा डाटा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको आप इस स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इसको वीपीएन के माध्यम से बनाया गया होगा और वीपीएन से लोकेशन म्यांमार की सेट कर दी गई होगी। लेकिन ऐसे मूर्खों को शायद यह नहीं पता है कि वीपीएन केवल आईपी एड्रेस चेंज करता है, सिस्टम का खुद का जो टाइम जोन होता है उसको चेंज नहीं करता। इस पर तो अभी और भी बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं, लेकिन पूरी टाइमिंग और वोट चोरी की बात को एक लाइन में समझ लीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाल रहा था, क्योंकि वो लोग यहां पर अपना डोमिसाइल वोटर कार्ड तक बनवाकर वोट दे रहे थे, नौकरियां प्राप्त कर रहे थे, यहां तक कि जमीनें तक खरीद चुके थे। बिहार में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग पाए गए हैं। उन लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि जांच के बाद पड़ोसी देशों से आए हुए लोगों के नामों को हटा दिया जाएगा। हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है। जैसे ही कांग्रेस और वामपंथी गैंग को पता लगा कि हमारा कोर वोटर तो देश से निकालकर बाहर फेंका जा रहा है, तुरंत इन्होंने वोट चोरी का शिगुफा छेड़ दिया। इनके बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जो आए दिन सरकार गिराते हैं। ऐसे चैनल्स के थंबनेल्स आप यहां पर कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, सोरोस का गैंग इस समय पर भारत को अस्थिर करके यहां की शासन सत्ता को किसी प्रकार से हथियाना चाहता है। और ये कांग्रेस या गांधी परिवार की पहली षड्यंत्र नीति नहीं है। इससे पहले भी कई बार ये भारत की सरकारें इसी प्रकार गिराकर खुद से गद्दियों को काबिज कर चुके हैं। इस समय पर यदि कांग्रेस होती और विपक्ष इस प्रकार की षड्यंत्र कर रहा होता तो ये इंदिरा गांधी की तरह इमरजेंसी लगाकर लाखों लोगों को जेलों में ठुसवा देते, हजारों लोगों को मरवा देते। लेकिन भारतीयों को एक बात समझनी पड़ेगी, अगली बार जब इस प्रकार से सरकार को डिसमेंटल करने का कोई भी षड्यंत्र या कोई भी आंदोलन होगा तो उसमें मुसलमान पीछे से लड़ेगा, आगे उसमें हिंदुओं को ही रखा जाएगा। कभी वो दलित बन के आएंगे, कभी किसान, तो कभी खालिस्तानी। लेकिन एंटी-सीए प्रोटेस्ट की असफलता के बाद वो जान चुके हैं कि इस देश को इस्लामिक ऐसे नहीं बनाया जा सकता। इसको इस्लामिक बनाने के लिए हिंदुओं को ही हिंदुओं से लड़ाना पड़ेगा। यदि आपने इस षड्यंत्र को समझ लिया तो आप अपने इस देश को टूटने से बचा सकते हैं। नहीं तो मेरे भाई, शुरुआत में ना ये दंगे, फसाद, खून खराबा, इससे ऑर्गेज्म तो आता है, लेकिन जब देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, तो उसका सीरिया अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल की तरह ही होकर निकलता है। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिएगा और राहुल गांधी का वो स्पीच जिसमें उसने कहा था कि नरेंद्र मोदी को सड़कों पर निकाल करके मारेंगे, उस बात को हमेशा याद रखिएगा। भारत हमारा अपना देश है, इसको अक्षुण्ण बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।